दोस्तों, खाना खाते ही पेट फूल जाता है गुब्बारे की तरह। कई बार दर्द भी होता है, जलन होती है, सीने में बहुत तकलीफ होती है, तो लोग उसके लिए बहुत सारे कैप्सूल वगैरह सुबह खाली पेट लेते रहते हैं, लेकिन कोई खास फर्क उससे नहीं पड़ता है। मैंने पिछले 15 से ज़्यादा साल की प्रैक्टिस में देखा है कि ज़्यादातर लोग एक कैप्सूल चुनते हैं, उसको लगातार लंबे समय तक लेते हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट आते हैं या फिर वो काम करना बंद कर देता है, फिर दूसरा पकड़ लेते हैं। ऐसे एक दिन पता चलता है कि उसके साइड इफेक्ट कितने खराब हो गए हैं कि अब स्थिति बहुत बुरे लेवल पे चली गई। लेकिन अगर आप शुरुआती अवस्था में ही या आपको तकलीफ है तो आप अपने घर में बनी कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। ये जो फॉर्मूला आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, केवल आधी चम्मच अगर इसकी आप खाने के बाद डेली ले लेते हैं तो ना केवल आपकी गैस की तकलीफ को ये रिलीव करेगा, आपके खाने को अच्छे से हजम करेगा, आपको खाने के बाद जलन एसिडिटी नहीं बनने देगा, और अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है तो उसको भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करने का काम करता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें जो कुछ भी डाला गया है वो आपकी किचन में अवेलेबल है। डेली आप उसको देखते हैं, खाते हैं, लेकिन सही मात्रा में सही तरीके से लेना जरूरी होता है, अदरवाइज उसके इंपैक्ट या तो नहीं होते हैं या फिर गलत होने लगते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये जरूर देखिएगा कि कंपाउंड के क्या फायदे हैं और किसको कितना हमने मिलाया, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आज मैं वही इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन से किचन के हमारे कंपाउंड है जिनको आपस में मिला के अगर हम यूज करते हैं तो ये गैस का एक बेहतरीन चूर्ण बन जाता है, जिसको गैस हर चूर्ण के नाम से मैं अपने क्लिनिक में बुलाता भी हूँ, पेशेंट को लिख के देता हूँ और हमेशा उस पर उसका नाम गैस हर चूर्ण या गैस हर फॉर्मूला ही लिखता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये फॉर्मूला पूरे तरीके से साइंटिफिक अप्रोच और फिजियोलॉजिकल बेस पे आधारित है, इसलिए सबसे पहले ये चीजें जानने जरूरी हैं जिनकी वजह से गैस बनती है कि आखिर पेट में गैस बन क्यों रही है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी कि पेट में खाना ज्यादा देर तक पड़ा रहेगा तो गैस बनेगी और उससे हमेशा प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा लो डाइजेस्टिव एंजाइम और जूसेस, यानी कि आपके पेट से एडक्वेट क्वांटिटी में सही मात्रा में जूसेस खाने को पचाने के लिए नहीं निकलते हैं। आज का जो फॉर्मूला है वो इन सब चीजों को आपको मैनेज करेगा। ज्यादातर बस आपको खाना धीरे धीरे खाना है और खाना खाते ही लेटना नहीं है। इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा देर ना करते हुए सीधे अपने फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं कि इसमें एक्चुअल में वो कौन सी होम रेमेडीज है जो इसमें हमने ऐड करी है। तो दोस्तों, इसमें जो पहला कंपाउंड है वो अजवाइन है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो क्वांटिटी है किसको कितना लेना है ये बहुत मैटर करती है, वो आपको बताऊंगा बाद में। अजवाइन में थाइमोल होता है और थाइमोल एक बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रेशन को बढ़ाने वाला कंपाउंड है। खाने को ज्यादा देर पेट में ना रुके इसको भी ये एंश्योर करता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, खराब बैक्टीरिया को मारने का काम भी करता है। ये सारी चीजें साइंस बताती है। और दूसरा सूथिंग इंपैक्ट प्रोवाइड करता है ये गैस्ट्रिक मसल्स को, यानी कि जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सही से जो है वो मजबूत करने का काम करता है, यानी कि खाना जल्दी पचेगा और जो स्पाज्म है वो कम होगा, गैस कम बनेगी तो ये तकलीफ भी कम होगी। ये पहला जो अजवाइन है वो करता है। कितना लेना बहुत अच्छे तरीके से क्वांटिटी आपको बताने वाला हूँ। दूसरा कंपाउंड भी बहुत आम है, ये जीरा जिसको हम बोलते हैं। जीरा में पैनक्रियाटिक एंजाइम को इंक्रीज करने की क्षमता भी होती है। दूसरा बाइल फ्लो को इंक्रीज करता है जिससे फैट का डाइजेशन प्रॉपर हो। इसके अलावा ये कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन को भी, इसके पेरिस्टाल्सिस को भी बढ़ाने का काम करता है। और क्लिनिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि जीरा आईबीएस, ब्लोटिंग और गैस में बहुत बढ़िया काम करता है, इसलिए इसको भी हमने अपने कंपाउंड में रखा है। नेक्स्ट कंपाउंड है दोस्तों इसमें सौंफ। सौंफ बहुत अच्छा डाइजेस्टिव प्रोसेस को इम्प्रूव करने वाला कंपाउंड तो होता ही है, साथ में ये एसिडिटी को कम करता है, क्योंकि जब ये पेट में जाता है तो कहीं ना कहीं अम्लीयता जो बच जाती है खाने के बाद में, पेट की जो जलन होती है उसको कम करता है। साथ में एम्पटिंग प्रोसेस को भी इंक्रीज करने का काम करता है, यानी कि पेट में खाना ना सड़े इसको भी एंश्योर करने वाला कंपाउंड है। ये हमारा सौंफ जो है वो तीसरा कंपाउंड है। दोस्तों, चौथा कंपाउंड हमने फॉर्मूले में लिया है वो है काला नमक। काला नमक एक्चुअली वैसे तो सल्फोजेनिक कंपाउंड है ये, लेकिन इसका डाइजेस्टिव इम्पैक्ट बहुत बढ़िया होता है। दूसरा जो वात प्रकृति होती है उसको भी ये शांत करने का काम करता है। अच्छा डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है। हाँ, थोड़ा ब्लड प्रेशर इनका बढ़ा हुआ है, उनको ये कम मात्रा में लेना चाहिए, या बीपी वाले पेशेंट चाहे तो इसको अपने फॉर्मूले से हटा भी सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये इसको बहुत अच्छा एड प्रोवाइड करता है, जिससे गैस बनने की प्रवृत्ति बहुत तेजी के साथ कम होती है। काला नमक किसको कितना लेंगे वो भी आपको बताने वाला हूं।
दोस्तों नेक्स्ट कंपाउंड है इसमें छोटी हरड़। जो छोटी हरड़ होती है, हालांकि टर्मिनेलिया चेबुला के नाम से इसको जानते हैं, जो इसका बोटेनिकल नेम है, और आयुर्वेद में बहुत बड़े लेवल पे इसका यूज होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए। थोड़ा सा लेग्जेटिव है, ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो, थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो ये एम्प्टिंग प्रोसेस को फास्ट करता है, यानी कि खाना कहीं भी पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ज्यादा देर ना रुके, जिससे उसमें फर्मेंटेशन हो, जिससे उसमें तकलीफ बढ़े, जिससे गैस हो, ऐसी स्थिति को ये रोकने का काम करता है। अगर कब्जियत है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर कब्जियत नहीं है तो उतनी ही मात्रा में रखेंगे जितनी मात्रा में मैंने बताया है, तब ये फंसी हुई गैस को नीचे की ओर मूव कराने में मदद करता है। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट कंपाउंड था। इसके बाद जो हमारा कंपाउंड इसमें है वो है बहुत जाना पहचाना गैस के लिए, वो है हींग। हींग में फेरुलिक एसिड कुछ वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं जो बहुत अच्छे एंटी स्पाज्मोडिक हैं, यानी कि पेट में होने वाले दर्द को भी ये साथ के साथ ही ठीक कर देता है। इवन एक्सटर्नली भी बहुत बढ़िया काम करता है। पेट पे मालिश कर दे तो पेट के दर्द में आराम लग जाता है। एंटी फ्लैचुलेंस है, गैस बनने की प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा फाट निकलते हो, गैस निकलती हो नीचे से एनस से, तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करता है। इसके अलावा अच्छा मसल रिलैक्सेंट है और इंटेस्टाइन स्पाज्म को शांत करने का काम करता है। स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम कम मात्रा में इसको जरूर अपने फॉर्मूले में ले रहे हैं। दोस्तों एक और लास्ट कंपाउंड हमें इसमें ऐड करना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में, लेकिन बहुत अच्छे इम्पैक्ट है उसके, वो है काली मिर्च। काली मिर्च केवल तीखापन नहीं है, इसमें जो पिपेरिन होता है वो बहुत ही बेहतरीन डाइजेस्टिव एड प्रोवाइड करता है। और दूसरी बड़ी बात है कि ये बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि जो कुछ भी आपने फॉर्मूले में डाला है, अगर थोड़ी मात्रा में काली मिर्च है तो वो उनको अवेलेबल, यानी कि शरीर को ज्यादा मिले, इसकी इंश्योर करने का काम काली मिर्च करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा के ये इस काम को परफॉर्म करता है। इनको पहले से बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो और जिनके पेट में या मुंह में छाले हो, वो काली मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बिना भी फॉर्मूला अच्छे से काम करेगा, लेकिन केवल गैस बनती है, ब्लोटिंग है, पेट फूलता है, तो वो अपने फॉर्मूले में काली मिर्च को जरूर ऐड करें। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसकी सही मात्रा की, कि हमें किस मात्रा में किस कंपाउंड को लेना चाहिए। देखिए जो पहला कंपाउंड है अजवाइन, उसको हम 40 ग्राम अपने फॉर्मूले में रखेंगे। 40 ग्राम सबसे ज्यादा अजवाइन को रखना है। दूसरा जो कंपाउंड है वो है जीरा। जीरे को 30 ग्राम हम अपने फॉर्मूले में रख रहे हैं। जीरे के बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है वो सौंफ है। सौंफ को हम 20 ग्राम अपने फॉर्मूले में रखेंगे। काला नमक को 10 ग्राम अपने इस फॉर्मूले में रखेंगे। छोटी हरड़ को भी लगभग 10 ग्राम हम अपने, यानी कि 2 या 3 हरड़ में लगभग पूरा हो जाएगा, इसको भी 10 ग्राम अपने फॉर्मूले में रखेंगे। अब बात करते हैं कि काली मिर्च जो थोड़ी मात्रा में रखनी है, तो 5 ग्राम आपको इसमें काली मिर्च डालनी है और लगभग 2 से 3 ग्राम आपको अपने फॉर्मूले में हींग को डालना है। ये सारी चीजें आपको इस मात्रा में जो मैंने बताई है, लगभग 100-125 ग्राम के आसपास का आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 150 ग्राम। इसमें से जो चीजें आपको पाउडर में मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि साबुत ही लेके आइए आप, और सबको अलग अलग थोड़ा सा उनकी क्षमता के अनुसार सेक लीजिए तवे पे। अलग अलग सेकेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, कभी कोई जल ना जाए, क्योंकि सबका टेम्परेचर अलग अलग होता है। और मैं तो 150 ग्राम का बताया, आप चाहे उससे ज्यादा भी बना सकते हैं। हल्का सा सेक के इनको दरक के और सब चीजों को पीस के आपस में मिक्स कर लेंगे, अच्छा फाइन पाउडर बना के मिक्स कर लेंगे। हींग को भी पहले बहुत हल्का सा सेक सकते हैं आप, वैसे जलने का डर रहता है तो आप उसको आप उसको घी में सेक सकते हैं। अदरवाइज आजकल पंसारी के यहाँ सिका हुआ भुना हुआ हींग भी मिल जाता है, आप चाहें तो वो उसको उस तरीके से ले सकते हैं। नमक को आपको सेकने की जरूरत नहीं है, नमक को आप इसको सबसे बाद में ऐड कर देंगे। सबको बहुत बेहतरीन तरीके से इक्वली मिक्स करेंगे। इक्वली का मतलब एक समान तरीके से मिक्स हो जाए ये, और आप इसको किसी भी डब्बे में रख सकते हैं। आराम से आप इसको 30 दिन, क्योंकि नमक और हींग इसकी गुणवत्ता को इंक्रीज भी करेगा और इसके टाइम खराब होने के प्रोसेस को भी लंबा कर देगा, यानी कि इसकी एक्सपायरी बढ़ जाएगी। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई भी खराब चीज नहीं है। 1 से 1.5 महीना आप इसको बड़े आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात आती है कि कब लेना है, कैसे लेना है। देखिए इसकी आधा चम्मच काफी है। आधा चम्मच दोपहर के खाने के बाद और आधा चम्मच शाम के खाने के बाद आपको थोड़े से पानी के साथ इसकी खा लेंगे। खाने के लगभग 15 से 20 मिनट बाद आपको इसको लेना है। जैसे ही आप इसको लेते हैं, वैसे ही पहले दूसरे दिन से ही आपको ब्लोटिंग और गैस में आराम लगना शुरू हो जाता है। लगभग 1 हफ्ते में ये आपकी पेट की मसल्स को, यानी कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मसल को स्मूथ कर देता है, सूथिंग इंपैक्ट प्रोवाइड करता है।
और डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो आपको इंक्रीज होने लगता है। जिनको कब्ज है वो हर्ड थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली भी आप देखेंगे आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होने लगेगा। तो दोस्तों, अगर अगली बार खाना खाने के बाद पेट गुब्बारे की तरह फूल जाए तो सिर्फ एंटासिड इसका इलाज नहीं है, वो फौरी आपको राहत तो जरूर दे देगा। आप ये चूर्ण बनाइए और आधा चम्मच इसकी लेनी शुरू कर दीजिए और देखिए बहुत जल्दी आपकी स्थिति में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप नीचे गैस हर कमेंट में जरूर लिखिएगा और कहां से देख रहे हैं वो भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसी एक खास इंफॉर्मेटिव और हेल्दी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।